दिल्ली में रहने वाले लाखों युवाओं का सपना होता है कि उनका बिजनेस एक दिन बड़ा नाम बने, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल आती है शुरुआत की। ऑफिस का किराया, पेटेंट का खर्चा या फिर कंपनी को चलाने के लिए शुरुआती पैसे। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने पेश किया है नया ड्राफ्ट स्टार्टअप पॉलिसी 2025। दावा है कि इस पॉलिसी से राजधानी को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाया जाएगा और आने वाले 10 साल में 5000 नए स्टार्टअप्स खड़े किए जाएंगे। इस पॉलिसी का लाभ आपको कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं गली न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सरकार ने इस काम के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड का ऐलान किया है। इसका मतलब ये है कि जिन युवाओं के पास आइडिया तो है लेकिन पैसे नहीं है, उनके लिए सरकार मददगार बनेगी। किराए पर लिए गए ऑफिस हो, पेटेंट करने का खर्चा हो या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जाने का सपना, अब इन सब के लिए सरकार हाथ बढ़ाएगी। नई पॉलिसी कहती है कि ऑफिस किराए पर लेने वालों को 10 लाख रुपए तक का पूरा रिम्बर्समेंट मिलेगा और पहले साल में हर महीने 2 लाख रुपए तक का ऑपरेशनल खर्च भी दिया जाएगा। यानी अब कोई छात्र हो, रिसर्चर हो या फिर युवा उद्यमी हो, अगर आपके पास एक ठोस आइडिया है तो पैसे की कमी उसकी राह नहीं रोक पाएगी। यही नहीं, दिल्ली सरकार का फोकस खास तौर पर उन सेक्टर्स पे है जिनकी मांग भविष्य में और बढ़ने वाली है, जैसे कि हेल्थ केयर, फिनटेक, ग्रीनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलाकर कुल 18 सेक्टर्स चुने गए हैं। दिल्ली पहले ही शिक्षा और टेक्नोलॉजी का बड़ा केंद्र है। यहाँ देश भर से छात्र पढ़ने आते हैं और कई मल्टीनेशनल कंपनीज के दफ्तर भी मौजूद है। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए सही माहौल और शुरुआती मदद मिले तो दिल्ली आने वाले सालों में दुनिया का बड़ा इनोवेशन हब बन सकती है। भारत में स्टार्टअप की दौड़ पहले ही तेज हो चुकी है। बेंगलुरु आईटी और एआई का हब है, हैदराबाद बायोटेक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आगे है और पुणे इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन के लिए जाना जाता है। अब दिल्ली भी इस रेस में शामिल हो चुकी है। सरकार का कहना है कि 2035 तक 5000 स्टार्टअप्स खड़े होंगे, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। आपको बता दूं कि नई पॉलिसी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम और स्टार्टअप टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी, ताकि आवेदन करने वालों को बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। यानी जिस युवा के पास आइडिया है उसके लिए दरवाजा खुला होगा और प्रक्रिया आसान भी होगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी में सुझाए गए इंसेंटिव में घरेलू 5 लाख और अंतर्राष्ट्रीय 10 लाख प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल के किराए की लागत 100%, रिम्बर्समेंट और ऑपरेशन लागत के लिए 1 साल की अवधि के लिए 2 लाख मासिक भत्ता शामिल है। पात्र आवेदक पॉलिसी के तहत इंसेंटिव को लेकर विचार करने के लिए प्रासंगिक सहायता दस्तावेज के साथ दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए आवेदन कर सकते हैं। नोडल एजेंसी प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी और पात्र आवेदनों को एक स्टार्टअप टास्क फोर्स पर फॉरवर्ड करेगी, ताकि लाभ वितरण के लिए आवेदकों को अंतिम रूप दिया जा सके। आवेदकों को एक स्टार्टअप पोर्टल के जरिए निर्णय की सूचना दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के युवाओं के लिए ये पॉलिसी उम्मीद लेकर आई है। कई लोग मानते हैं कि अब उनके सपनों को पंख लग सकते हैं, लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि क्या 200 करोड़ का फंड इतने बड़े शहर के लिए पर्याप्त होगा? क्या सरकार इस पॉलिसी को जमीन पर सही तरीके से लागू कर पाएगी और क्या दिल्ली वाकई बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों को टक्कर दे पाएगी? लक्ष्य बड़ा है, 5000 स्टार्टअप्स और वैश्विक पहचान। अब देखना ये होगा कि आने वाले सालों में ये पॉलिसी सपनों को हकीकत में बदल पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसी जानकारी वाले वीडियोस के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।